ट्रंप के होश उड़ाने वाली कार्रवाई, एक जानिब चाइना ने अमेरिका तक मार करने वाले एटमी मिसाइल चला दिए तो दूसरी जानिब रशिया का जंगी बहरी जहाज भी चाइना पहुंच गया, जिसके बाद जापान के होश भी उड़े हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं चाइना और रशिया के इर्द गिर्द पानियों में, जिसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी जापान के होश उड़े हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप पानी को समझ गए हैं कि पानी पर जंग जो होनी है उसी की तैयारी की जा रही है। देखें, चाइना इस वक्त पूरे जो नॉर्दर्न चाइनीज सी है उसके ऊपर वो ना सिर्फ काबज़ है बल्कि शुमाली कोरिया के ज़रिए वो अपने मलाका तक जो है वो उसकी तसल्लुत जो है कायम है। आपने तोशोशिमा और आपने मलाका जो है ना, ये उसके तसल्लुत में है और ये सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं जापान और जनूबी कोरिया को और उसके साथ ताइवान को भी। बिल्कुल ऐसे ही ये उनकी ट्रेड जो है इस वक्त अगर कहा जाए तो पंजाए चाइना में है और चाइना को समझ आ गई है कि पानियों पर हुक्मरानी ही असल में दुनिया पर हुक्मरानी है इस वक्त। अगर इससे पहले भी दुनिया में अगर आप किसी भी सल्तनत के फैलाव को देखेंगे तो आपको पानी ही नज़र आएगा कि कैसे उन्होंने हमला किया और कैसे उन्होंने अभी भी चाइना एक वॉल बना रहा है समंदर के अंदर हिफाजती, जिसको बात भी की थी, वॉल ऑफ चाइना की बात की थी, चाइना जो है इलेक्ट्रिक वॉल ऑफ चाइना। अच्छा, इसके अलावा उसने जो अब नया तजर्बा किया है ये JL-3 एक ICBM है जिसको उसने आबदोज से दागा है। ये एक बड़ा मैं समझता हूँ दुनिया में इस वक्त वाक़या है और उसने जो उसके साथ डमी जो है वॉरहेड लगाया है वो एटमी वॉरहेड है। इसके लिए उसने बकायदा वार्निंग अमर भाई, ये बड़ी डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि अब से पहले जितने भी तजर्बात किए गए वो शायद ज़मीन से किए गए थे और ये पहला तजर्बा जो आबदोज से किया गया। ये सेकंड स्ट्रेटेजिकल उसका टेस्ट है और इसको ये कहते हैं कि ये उसके लिए उसको समुंदर में से ICBM लॉन्च करने का उसका पहला तजर्बा है। चीन ने टाइप 094 जो उसकी आबदोज है, एटमी आबदोज है, उससे JL-3 को फायर किया है और JL-3 को फायर करने के साथ साथ जो है उसने देखें उसने किन किन को कहा। उसने कहा जापान को, कोरिया को, पापुआ न्यू गिनी को, न्यूजीलैंड को, इन तमाम को कहा कि मैं एक टेस्ट करने जा रहा हूँ मिसाइल को और इसके ऊपर मैं डमी एटमी वॉरहेड लगाने जा रहा हूँ। देखें, तमाम ममालिक जो हैं इससे बहुत खौफजदा हुए हैं और ख़ासकर अमेरिका के, आपने बिल्कुल सही कहा, डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं क्योंकि जो मिसाइल JL-3 फायर किया गया है उसकी रेंज 10 से 12 हज़ार किलोमीटर है। 10 से 12 अमेरिका उसकी रेंज में है। अमेरिका उसकी रेंज में है और ये जिस आबदोज से, जिसको मैंने अभी आपको बताया भी है कि ये इसका नाम टाइप 094 है, ये इंतहाई गहरे पानियों में जाती है जिसको हैक करना या उसको पकड़ना या उसको निशाना बनाना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही गहरे पानियों में से मिसाइल को फायर करने जानती है। इससे पहले चीन ने अब तक जितने ICBM जो हैं उनको टेस्ट किया है वो उसने ज़मीन से किया है। उसके पास बेशतर ऐसे ICBM भी हैं जो ट्रक माउंटेड हैं, उसके पास ऐसे ICBM भी हैं मूव किए जा सकते हैं और उसके पास ऐसे ICBM भी हैं जो ज़ेर ज़मीन हैं और फिर वक्त आने पर वो निकाल कर चला सकता है। इसी टेक्नोलॉजी को शुमाली कोरिया जो है वो भी कर रहा है। अब मसला ये है कि ये अगर चीन के पास ये टेक्नोलॉजी आई है तो शुमाली कोरिया इससे पहले एक एटमी आबदोज पर काम कर रहा है जो उसने बहुत जल्द शायद 2027 के एंड पे या 2028 के शुरू में पानियों में उतारनी है। अब माहिरीन जो हैं, जो दफाई तजियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आबदोज़ों से ICBM जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है तो ये एक अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा है। अमेरिका पानियों पर ही तसल्लुत चाहता है। आपने हरमज़ हो, बाब मंदब हो, आपने मलाका हो या वेनेज़ुएला वाले आबनाएँ हों, वो तमाम आबनाइज पर कब्ज़ा करके पूरी दुनिया की ट्रेड को कब्ज़ा करना चाहता था। चीन ने उसका एक जवाब तो दे दिया कि आप नॉर्दर्न चाइनीज सी की तरफ नहीं आ सकते। पहले उसने वॉल ऑफ चाइना अंडर द सी उस पर काम किया, अब उसने एक आबदोज के ज़रिए 094 जो उसका नंबर है टाइप 094 उसके ज़रिए JL-3 को फायर करके अमेरिका को वार्न कर दिया है कि अगर तुम मेरे पानियों की तरफ आए तो मेरे मिसाइल तुम्हारी ज़मीनों तक जाएंगे। तो ये एक बड़े ख़तरे की अलामत समझा जा रहा है। जापान जो है ये बिल्कुल उसने शोर मचाया है। जापान ने कहा है कि ये मेरी सालमियत को ख़तरा है, ये मेरी ट्रेड को ख़तरा है। कोरिया ने भी इसी तरह का बयान दिया है। न्यूजीलैंड ने भी कहा है कि बहरकाहल को, जो बहरकाहल में क्योंकि ये हुआ है, इसको इस तरह के तजर्बात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये तमाम अमरीकी बोलियाँ हैं जो बोली जा रही हैं
लेकिन अमेरिका खामोश है। अमेरिका इसलिए खामोश है कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ट्रंप के होश उड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अभी वो जब होश में आएंगे तो उनको समझ आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। जापान और जनूबी कोरिया की ट्रेड आने वाले दिनों में शुमाली कोरिया बंद करने लगा है। शुमाली कोरिया इन पर एक आबनाए टैक्स लगाने जा रहा है। अच्छा। ये पैसे देंगे तो गुजरेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरे जो सीन है ताइवान पर, क्योंकि चीन ने आना ही आना है। बिल्कुल, आपने वो ये बात उसका पहले भी की थी। वो उसका पार्ट है। उसने अपना हिस्सा वापस लेना ही लेना है। अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए ना आए, इसलिए इस ICBM के ज़रिए एटमी वॉरहेड का तजर्बा किया गया है। ये मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ये वॉर्न किया गया है। यानी बिल्कुल साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया गया कि भाई किसी भी किस्म की कोई हरकत ना करना, अगर यहाँ पर आए तो फिर वापस नहीं जा सकोगे। देखें, जापान क्यों शोर मचा रहा है और चाइना जनूबी कोरिया वो क्यों शोर। ताइवान में तमाम जो इन्वेस्टमेंट है वो जापान की है। हाँ जी, प्रोटेक्शन अमेरिका की बिल्कुल ऐसे ही है। है। अगर अमेरिका यहाँ पर कोई हरकत करने के लिए आता है तो उसने बताया है कि मैं ना जापान पे हमला करूँगा ना जनूबी कोरिया, ये तो उसकी रेंज में पहले से मौजूद है। उन्हीं के पानियों में चीन भी मौजूद है। तो मेरा अगला हमला जो होगा वो फिर अमेरिका होगा। मेरे अगला टारगेट अमेरिका है। इसीलिए उसने अपनी जो सलाहियत है फायर करने की बैलिस्टिक मिसाइल, उसको 2 गुना कर लिया। वैसे कैसी बात है आमिर भाई, हर गुजरते दिन के साथ चाइना कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई नया हथियार, कोई नया मिसाइल मैदान में लेके आता है, उसका टेस्ट फायर करता है, उस पर कामयाब होता है और दुनिया को अंदाज़ा होता है कि भाई वो तो दिफाई साजो सामान में बड़ी तरक्की करने जा रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि चाइना का कोई दिफाई साजो सामान जब आता है तो मुझे बड़ी बुनियादी तौर पर खुशी होती है, क्योंकि पाकिस्तान उसका डिफेंस लाए है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की बेशतर टेक्नोलॉजी जो है, चाहे वो आबदोज़ों की टेक्नोलॉजी है या हवाई जहाज़ों की टेक्नोलॉजी है या मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, वो आई चाइना के ज़रिए ही हैं। हमने अब अपनी अगर दिफाई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है तो उसमें चीन की बहुत बड़ी मदद शामिल है। हमारी ट्रेड को मजबूत बनाने के लिए चीन ने ग्वादर, जैसे ग्वादर पोर्ट है, 1 वर्ल्ड 1 रोड है, तो चीन की तरक्की असल में पाकिस्तान की भी तरक्की है। और चीन का दफा का मजबूत होना पाकिस्तान का मजबूत होना है। हमें जो खुशी होती है, मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि जब चीन के बारे में कोई डेवलपमेंट आए तो ज़रूर लोगों को बतानी चाहिए कि भाई हमारे साथ हमारा एक दोस्त मुल्क जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरा दोस्त है, वो मौजूद है। इससे हमें एक प्रोटेक्शन का एहसास होता है। देखें, कल को हमारे साथ एक दुश्मन भारत बैठा हुआ है, अफगानिस्तान बैठा हुआ है, और दोनों ऐसे दुश्मन जो कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। दोनों ऐसे दुश्मन हैं जो इजरायली फंडेड हैं, इजरायली माइंड फंडेड कह लें या पैसा फंडेड कह लें, इजरायली फंडेड है। तो उनको रोकने के लिए चीन के ऐसे तजर्बात से मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ना सिर्फ चीन से डरते रहेंगे बल्कि वो पाकिस्तान से भी डरेंगे कि अगर पाकिस्तान पर हमने कोई किसी किस्म की शरारत करने की कोशिश की तो उसका जवाब चीन से भी आ सकता है। ये आप दोस्त से मिसाइल जो फायर किया है, मैं ये समझता हूँ कि चीन अब एक कदम और सुपर पावर की या एक जीना और जो है ऊपर हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़े तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।